बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित धीरे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। श्री पन्ना धाम की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर शाह जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर शाह जी चलते हैं बेतक साहिब की तरफ। तो कल सुंदर शाह जी हमारा हो गया था ये छठा प्रहर पूरा हो गया था, है ना। तो छठे पैर में महाराज जी ने हमें किस तरह से बताया है, चमलाल दास जी ने, किसरी जी बंगला जी दरबार में बैठे रहते हैं और कैसे 12 बजे तक, है ना, परिक्रमा का ही यानी परमधाम के 25 पक्षों में ही रमण कराते है ना। कैसे सातों परिक्रमाओं का वर्णन, सातों स्वरूपों का वर्णन, हौज कोसर का, जमुना जी पर आई शोभा जमुना जी का, न पुखराज का, मानिक पहाड़ का, 24 सांस के महल का, छोटी रांग बड़ी रांग जवेरों की नहरें, कितने अंदर तक पहुंचाते सुंदर शाह जी। तो कह रहे कि इतनी गहरी चर्चा चल जाती है कि चर्चा चलते चलते कभी कभी तो 3 भी बज जाते, रात्रि के 3 सुंदर शाह जी। और अगर हम देखें तो हम तो दिन में भी 1 घंटे के लिए भी बहुत मुश्किल कर पाते हैं, है ना। तो लगन देखें सुंदर शाह, ये वास्तव में मोमिन थे, मोमिनों के लक्षण है। तो यहाँ सुंदर शाह जी स्वामी लालदास जी वर्णन कर रहे हैं। अब बताते हैं कि अब मैं वर्णन करता हूँ 7वें प्रहर का, कि 7वें प्रहर में क्या क्या लीलाएं होती है। अब रात प्रहर 2 गई पोहोर 4 दिन 2 रात। उपरांत पोहोर 7वां कहोता की विख्यात। कह रहे हैं कि अब दिन के 4 यानी रात्रि के 2 प्रहर बीत गए। रात्रि के 2 प्रहर सुंदर शाह जी फिर उसको रिपीट कर रहे हैं, यानी 6 बजे से रात्रि के प्रहर माने जाएंगे, है ना। तो 6 बजे से 9 और 9 से 12, तो 2 प्रहर हमारे बीत चुके हैं, यानी 12 बज चुके हैं। और 7वें प्रहर में रात्रि के जो प्रहर चलता है 12 बजे से 3 बजे, ये बोला जाएगा हमारा 7वां प्रहर, 12 बजे से 3 बजे। अब स्वामी लालदास जी कह रही हैं कि जो ब्रह्म की लीला हुई इस प्रहर, उसका मैं वर्णन करता हूँ। तो स्वामी लालदास जी क्या कह रही हैं, इन समय सेज समारत नारायण द्वारका दास गंगा दास परमानंद सेज समारत खास। तो सुंदर शाह के दिल में अब आता है कि श्री जी बहुत देर से चर्चा कर रही, ये देखना सुंदर शाह जी लगातार 6 घंटे बोलना,
देखो शरीर में भी राज जी महाराज जी के जोश से आवेश से कितना बल होगा उसके अंदर, स्तंभ के अंदर। और वो भी इतने सुंदर साथ को, कोई एक दो को नहीं कि भाई धीरे धीरे बोल कर सुना रहे, कोई माइक नहीं लग रहा कि माइक लग रहे हैं भाई दूर तक आवाज जाएगी, बुलंद आवाज। और वो भी 6 घंटे तक चर्चा करना सुंदर साथ, वास्तव में काबिले तारीफ है। हम तो 40 मिनट में भी ये कहने लगे थे कि हमारा तो भाई गला दुख गया, जबकि धीरे धीरे बोलते हैं, माइक वगैरह लगा के बोलते हैं, फिर भी देखो क्या हालत होती थी। ये सुंदर साथ जी, उस तन ने भी कितनी कसौटी कसी है, पहले तो की है लेकिन अब भी कितने कसौटी पे कसी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं कि अब सुंदर साथ के दिल में आता है कि अब श्री जी को विश्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे बीत गए चर्चा करते करते, है ना। तो यहाँ पर जो नारायण दास जी, द्वारिका दास, गंगा दास और परमानंद जी, ये 4 जने क्या करते हैं, शिव जी की सुंदर सेज को संवारते हैं। और यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, 4 पाए अति सुंदर नूर भरे अति प्यार, इस उपले नूर के ताकू क्यों कर कहूँ विहार। अब जो सुंदर साथ श्री जी की सेज संवारते, तो इस सेज का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उस सुंदर सेज को देखिए, जिसके कह रहे हैं कि 4 पाए बड़े ही सुंदर है ना। और नूर भरे अति प्यार, इनके अंदर क्या कह रही है, प्रकाश से चमकते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। कैसे सुंदर साथ जी, क्योंकि मेरे धाम के धनी इस सेज पर जब विराजमान होते हैं तो वो प्यारे क्यों नहीं होंगे। जिस लकड़ी का बना हुआ वो तखत है, वो लकड़ी भी क्यों धन्य नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भले ही लकड़ी बनी लेकिन उस पर तो मेरे धाम धनी विराजमान है। जैसे यहाँ कह देते ना कि श्री कृष्ण जी ने जो बांसुरी बजाई, बांस की बांसुरी है लेकिन वो भी हमारे कन्हैया के अधरों पर सजती है, उनका रसपान करती है, तो कितनी सौभाग्यशाली है। ऐसी ही सुंदर साथ जी, ये क्यों नहीं अति प्यारी होगी से जिस पर मेरे धामधनी विराजमान होते हैं। तो कह रहे बड़ी प्यारी लगती है। और इसके ऊपले और जो ईस है वे भी सब नूर के। अब सुंदर साथ जी बाहर से तो लकड़ी के बने हुए हैं, चंदन के बने हुए हैं, उस पर नक्काशकारी की गई है, उस पे हीरे जवाहरात भी जड़ दिए गए हैं, लेकिन कह रही है नूर के भरे। अब अंदर की दृष्टि से देखिए, ईस और ऊपले कैसे हैं, नूर के भरे हुए। और इस सेज को संवार कौन रहे, 4 सुंदर सा, है ना। तो यानी जब हम अपने हृदय में धाम देने की उस नूर में इस सेज को सजाना है ना, क्योंकि आत्मा क्या है, नूर है, नूर की किरण है। तो उसके हृदय में जब वो सेज बिछती है तो वो सेज कैसी होगी, क्या वो नूर की नहीं, आत्मा के जो अंतःकरण बनेंगे, जो जीव भाव छोड़कर जीव भी आत्म भाव में आएगा, तो वे 4 अंतःकरण नूर में ही तो बनेंगे, प्रकाश से ओतप्रोत। और इसके ऊपले और ईश यानी इसके चारों तरफ नूर ही नूर का वो प्रकाश फैलता है। और कह रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर, पचरंगी पाटी अत नरम सुखदाए, तापर तलाई शोभित तापर चादर बिछी। अब पचरंगी पाटी, मेरे धाम धनी की जो सेज है वो पचरंगी यानी 5 रंग की पट्टियों से बुनी हुई है। अब 5 रंग की पट्टी यहाँ पर तो है सुंदर साथ जी, लेकिन हृदय में कौन सी 5 रंग की पट्टी बनेगी, हृदय में सुंदर साथ जी वही 5 रंग की पट्टी बनेगी जब आत्मा के अंदर वो इश्क, वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो एक दिली आए, तो वही 5 रंग की पट्टी बनेगी। जिस पट्टी के ऊपर क्या लिखेगा सुंदर साथ जी, एक कोमलता रूपी कोमल कोमल गद्दा, वो गद्दा भी कैसा, नूर का। तो गद्दा कैसा होता है, कोमल। तो इन गुणों को धारण करके जो आत्मा भी जीव भाव को प्राप्त होकर कठोर रूप हो गई थी, तो अब वो कैसा हो जाता है, जीव भी और आत्मा भी कोमल गुणों से युक्त होकर, कोमल सभी सुकोमल। तो वो कोमलता रूपी क्या बनता है सुंदर साथ जी, गद्दा बन जाता है, जो हृदय की कोमलता। और उस कोमलता के ऊपर क्या झलकता है सुंदर साथ जी, निर्मलता। तो वो ही निर्मलता रूपी सफेद चादर है ना, जिस चादर पर एक प्रेम रूपी इश्क रूपी फूल बिखरे जाते हैं, जिस पर मेरे धामधनी विश्राम करेंगे। अब इसके कह रहे महाराज जी कि इसकी चादर के सुंदर चार कोण कस कर, किससे,
4 पायों से बांधे। क्यों बांधे हुए? क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर सुंदर साथी निर्मलता है, उसको हमें 4 अंतःकरणों को चौकन्ना करके उस पर हमें फोकस करना होगा, तभी तो उसके अंदर कोई सलवट नहीं आएगी, है ना। और बिल्कुल स्मूथ एक रस हो जाएगा। जैसे सलवटों का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी, कि जो जीव के अंदर उबड़ खाबड़ होता है, द्वंद होता है, उतार चढ़ाव होता है, माया के द्वंद में फंसे रहते हैं, तो वो उतार चढ़ाव, वो द्वंद ना हो, बिल्कुल स्मूथ राज्य पर पूर्ण विश्वास के साथ ऐसे स्मूथ हो जाए जिस पर मेरे धाम धनी विराजमान। तो कितने सुंदर चादर लगती है सुंदर साथ जी, स्मूथ हो बिल्कुल। और जिसमें सलवटे पड़ी हुई, इधर से टेढ़ी इधर से मेढ़ी, तो अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से हमारा जीव भी इधर उधर भटकता रहे, है ना, इसके अंदर विकारों की सलवटे पड़ी रहे, तो क्या उस पर धामधनी विराजमान होंगे? नहीं। जब वो सारे विकारों को निकाल कर एक समतल रूप हो जाए, एक रस्म हो जाएगा आत्मा, तो तब उस पर धामधनी विराजमान। तो ऐसे सुंदर साथी कह रही है, हर ब्रह्मात्मा जो धामधनी की चर्चा सुन रही है, तो उन सब ने अपने अपने हृदय में वो सेज सजा ली है, जिस पर अब धामधनी विश्राम करे। और कहने के लिए तो बाहर वर्णन करे, क्योंकि तन भी है, तो तन के लिए भी सेज है, तो वो सेज भी कितनी प्यारी होगी जो मेरे धनी के काम आ रही है। यहाँ पर भी देखिए, अगर पति है, पत्नी को कितनी हर चीज प्यारी लगती है, एक आशिक है, मासूका की चीजें कितनी प्यारी लगती है ना। तो ये मेरे धाम देने की जो चीज काम आ रही है, तो वो मेरे लिए कितनी वैल्यूएबल है सुंदर साथ। अब आगे कह रही हैं, इस पर क्या रखे सुंदर साथ जी, पलंग के सिराने सुंदर सिर की और गाल मसूरी, छोटे छोटे तकिए जो गालों पर लगा लेते, है ना, वो गाल मसूरिये धरे हैं, जिससे मेरे धामधनी को तनिक भी कष्ट ना हो। क्योंकि ऐसे हाथ रखकर सोते हैं, तो सुंदर साथ को लगा अरे मेरे धनी को कहीं कष्ट ना हो। तो ये भी सेवा है कि मेरे धनी को तनिक भी कष्ट ना हो जाए, कि अगर वे विश्राम कर रहे हैं ना, मेरे हृदय पा रहे हैं, तो उनको अपना हाथ, अपना कोई कष्ट ना करने पड़े, मैं उनके लिए हर समय तत्पर, हर एक सेवा करती रहूं जो मेरे धनी को प्रिय हो, जो मेरे धनी को आनंद दे, तो मैं ऐसा कार्य करूं। तो ये सुंदर सा छोटे छोटे गाल मसूरिये बन जाएंगे। अब कह रही है, जिनकी सुंदरता का मैं कहां तक वर्णन करूं, उसका वर्णन नहीं। अब इस सुंदर सेज के देखिए, 4 पाए डांडों में से, 4 पायों में से 4 डांडे निकले, और इन डांडों के ऊपर वो छत्र, उस छतरी के चारों तरफ जो झाले लटक रही, तो उन झालों का क्या वर्णन किया जा सकता है? नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब ये 4 पाई हैं, तो ये सुंदर साथ जी पहले किस में थे? जीव भाव में, लेकिन अब ये डांडे बन गए, तो आत्मा के 4 अंतकरणों में वो प्रकाश फैल गया, दोनों मिलकर एक। और धाम धनी की जब सेज बनेगी, तो वो कृपया रूपी क्या छतरी नहीं बनेगा, चंद्रमा नहीं बनेगा, बनेगा। और उस मेहर रूपी चंद्रवे में से सुंदर साथ जी कैसे सुंदर झालर, कौन सी झालर? जो एक के अंदर से अनंत विचार निकल, वही चंद्रमा बनेगा, वही चंद्रवे की झालर बनेगी, जिस पर मेरे धनी विश्राम करेंगे। तो ये हृदय में बसा है। ऐसे सुंदर साथी कह रही हैं, सेज बिछाई सन्हे सो फेरत ऊपर हाथ, जिन तिन का कोई रहे विशंबर से वे इन साथ। अब सुंदर साथ जी कह रही हैं कि विशंबर जी श्री जी के पलंग की सेज बिछाने की सेवा करते हैं, और उसके ऊपर अपने हाथों को फेर फेर कर, ध्यान देना, अच्छी तरह से देख लेती है कि कहीं कोई तिनका तो नहीं पड़ा। बात नहीं समझे सुंदर साथ जी? विशंभर जी हमें क्या कह रही हैं, यानी जो विशंभर का मतलब है, जो हमारा ये जीव विश्व में रमण कर रहा है, कहीं इसके विचरण करते 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 कहीं माया रूपी विकार रूपी कहीं तिनका तो नहीं है। तो हमें अपनी जागृत बुद्धि से अपनी सूरता को, हाथ का मतलब सूरता, अपनी सूरता को घुमाकर देख लेना चाहिए कि कहीं इस जीव के अंदर संसार का विकार रूपी तिनका तो नहीं है। जिस सेज पर, जिस हृदय रूपी सेज पर मेरे धामधनी विश्राम करेंगे, तो कहीं उसमें माया का कोई तिनका तो नहीं।
ये हमें सिखा रहे हैं कि कैसे सेज बिछा। उन्होंने तो की, बाहर से भी सेवा की और अंदर से भी सेज बिछाई, एक भी माया की इच्छा नहीं आने दी सुंदर। तभी तो उस रस में डूब गए हैं जो पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही। यानी अब ये देखो सुंदर साथ जी, यहाँ पर अगर सुंदर साथ या श्री जी विश्राम नहीं कर रहे, शयन नहीं कर रहे, तो ये देखिए काल माया की निद्रा भी प्रभावित नहीं कर रही, क्योंकि ये भी एक विकार होता है। और हालांकि अगर सामान्य व्यक्ति विश्राम ना करे तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती निद्रा को टालना चाहेगा। तो क्या होगा? प्रकृति के खिलाफ युद्ध करेगा, तो शरीर पर इफेक्ट डालेगा। लेकिन जब अंदर वो नूर, अंदर वो जोश आता है, तो वो जोश क्या कर देता है, बाहर की सारी इम्यूनिटी को, बाहर के विकारों को खत्म करके अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो फिर शरीर पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी धाम देने के जोश से युक्त हो जाता है। ऐसे सुंदर जी रामचंद्र महाराज जी पूरी पूरी रात चर्चा करते थे। ऐसे पन्ना जी में देखो अब, है ना, ऐसे जने कितने सुंदर साधु में जिनका हमें पता भी नहीं, कितने परमहंस हुए। तो ये यानी काल माया की निंद्रा पर भी कैसे विजय प्राप्त करें। तो क्या है जरा सा भी तिनका, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक जो छोट माया का छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर रहा, यहाँ तक कि नींद भी प्रभावित नहीं कर रही है। संसार की लोक लाज मर्यादा तो इन्होंने पहले दिया। तो क्या सुंदर सा जी पारस बन गई है हमारे ब्रह्म में। हम नहीं चल पाए उस रास्ते पे। तो अब सुंदर सा जी यहाँ पर कह रही हैं, आए आगे अर्ज करी सेवे वल्लभ दास, घड़ी घड़ी पोहर पोहर सुनावे भाव लीला खास। अब जब श्री जी अपने तखत पर विराजमान होकर चर्चा कर रहे होते हैं ना, तो सुंदर साथ जी विशंबर भाई जी सेज तैयार करके आ जाते हैं और श्री जी से विनती करते हैं, श्री जी अब आप विश्राम कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, अब इस शरीर को भी विश्राम दे देना चाहिए। लेकिन धामधनी तो क्या करते हैं, मध्य रात्रि के इस पहर में भी घड़ी घड़ी में परम धाम की लीला को सुनाने में मग्न है। तो जैसे सुनाने वाले वैसे ही सुनने वाले। सुंदर शादी, क्योंकि सुनने वालों के अंदर इंटरेस्ट है, जब भी तो सुना रहे हैं। और सुनाने वाले साक्षात धामधनी, तभी तो सुन रहे हैं। दोनों ही पात्र हैं। तो यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, अब यहाँ जब श्री जी चर्चा कर रहे हैं, घड़ी घड़ी बार बार वही कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वल्लभ दास जी बार बार विनती करते हैं और सुंदर साथ भी करते हैं। लेकिन फिर भी बार बार श्री जी क्या करते हैं, चर्चा में ही मग्न रह रहे हैं, क्योंकि परमधाम की लीला का, परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन जो कर रहे हैं, तो भला उससे कैसे हट जाए। तो बहुत अर्जी करते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन क्या कह रहे हैं, बार बार उनका ध्यान वहीं चला जाता। अब कह रहे हैं यहाँ पर, इन समय कोई आयत लाल दास लावत, फिर सुने चित दे के पूर्ण की अरज करत। अब अगर इधर लालदास जी पुरानी की कोई आयत लेकर आ जाते, वो बोल देते, तो श्री जी फिर उसको ध्यान से सुनने लगते। वो जो अंदर से सुंदर साथ की आवाज आई थी कि चलो विश्राम कर लो, उसको फिर भूल गए, क्योंकि ध्यान फिर उसमें चला गया। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर इतनी चर्चा चल रही है। और चर्चा में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, महाराजा छत्रसाल जी भी होते, बाईजू राज महारानी भी होती। तो महाराजा छत्रसाल, देखिए सुंदर साथ जी हर एक पैर की सेवा में आ रहे हैं, रात को भी आ रहे हैं, और जबकि दिन में राजपाट संभालना होता है, पूरी प्रजा की देखभाल करनी होती है। फिर भी ये देखो इतना मतलब कसौटी होने के बाद भी क्या वे कह रहे हैं, भाई मैं रात को नहीं आऊंगा, मैं विश्राम करूंगा। तो धीरे देखो कितने सुंदर साथी, कितने स्ट्रोंग है। तो यहाँ सुंदर साथी जब चर्चा चलती रहती है, तो गोकुल दास और केशव दास जी भी हदीस और पुराने लेकर आते हैं, और यहाँ पर पढ़ते रहते हैं, चर्चा चलती है। अब वल्लभ दास जी बार बार कह रहे हैं कि श्री जी चलिए, श्री जी चलिए, लेकिन नहीं मान रहे। अब बाईजू राज महारानी देखती है, भाई ये तो यहाँ चर्चा में इतने मग्न है, अब इनको कहे तो कैसे कहा जाए। तो उनके एक ही सिफारिश है, जयंती काका, उनको कहती है, जयंती काका आप जरा जाकर तो कहना श्री जी को, आज थोड़ा विश्रांति तो करना है, तो चर्चा में काफी टाइम हो चुका है।
तो जयंती काका धीरे से जाते कान में कहते हैं कि बायजूराज महारानी ने आदेश दिया कि अब आप विश्राम करें। तो जहां बायजूराज महारानी की आवाज कान में सुनी तो तुरंत उठने के लिए वे तैयार हो जाते। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर, क्योंकि बायजू भी सामने बैठी रहती है, वे देख रही हैं कि आखिर किसी की भी नहीं सुन रही। तो जब उनके इशारे को वे समझ जाते हैं तो श्री जी चर्चा से तुरंत उठ जाते हैं, क्योंकि हमारी सिरदार सिरमौर सखी का आदेश जो आ गया तो भला उस आदेश को कैसे ठुकराए। तो इसीलिए तो सुंदर साथ जी हम जो अर्जी करते हैं तो पहले अपने श्यामा जी को करते हैं कि हे मेरे श्यामा जी, श्यामा जी सतगुरु बनकर आए। तो सतगुरु के बिना थोड़े राज्य महाराज जी मिलेंगे, प्रियतम मिले। और सतगुरु भी कौन है? साक्षात राज्य महाराज जी उनके अंदर। तो इसलिए जो विशेष अर्जी बायजूराज महारानी करेगी हमारी तरफ से, तो वो श्री जी तक जरूर पहुंचेगी, उसको जरूर ध्यान में लाएंगे कि मेरी बायजूराज महारानी ने ये आदेश दिया है। नहीं तो कितने सुंदर साथ अर्जी कर रहे थे, लेकिन फिर बार बार उसी चर्चा में ध्यान जा रहा था। तो यहाँ सुंदर साथ जी जब सुंदर साथ का आग्रह देखते हैं तो श्री जी उठते हैं और इस समय क्या कहते हैं कि भाई अब तुम अपनी सूरता को अपने पांची भूमि के रंग पर वाले मंदिर में लगाओ। क्यों? क्योंकि अब शयन करोगे तो ये थोड़े कि अब तुम आराम से सो जाओगे, नहीं। अब अपनी सूरता को तुम परमधाम में देखो, अपने अपने मंदिरों में चलो। तन भले ही यहाँ सोए, लेकिन अपनी सूरता को कहाँ लेकर जाना है? रंग पर वाले। तो उसी का भाव देखते हुए सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कहे किया, जो बायजूराज महारानी के भी जो बिस्तर लगाया गया वो भी यहीं पर। हालांकि यहाँ पर विश्राम नहीं करती है, कोठा मंदिर में विश्राम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सजाई जाती है एक भाव। क्योंकि जैसे रंग परवाली मंदिर में राज्य और श्यामा जी दोनों होते हैं और चारों तरफ क्या होते हैं? हमारे मंदिर है 12,000। तो ऐसे ही यहाँ पर भी चारों तरफ सुंदर साथ के बिछोने हैं और मध्य में श्री जी का और बायजूराज महारानी का तखत यहाँ पर सेज सजाई गई। तब श्री जी यहाँ पर कहती हैं, तुम सूरत राखो धाम में श्री राज कोडने की ठोर, इन समय अपने स्वरूप को याद लाओ ना और। तो श्री जी यहाँ पर कह रही हैं कि हे मेरी आत्माओं, अब तुम अपने ध्यान को, अपनी सूरता को अपने रंग पर वाले मंदिर में लगाओ, जहां पर हमारे राज्य महाराज जी विश्राम करते हैं। उन मंदिरों को ध्यान में लाओ जो हमारे सुंदर नूरमयी मंदिर हैं, जिनमें हमारी सुंदर सेजिया, सुंदर कुर्सियां, सुंदर अलमारियां, सुंदर बिछोने है ना, कितनी मुलायम मुलायम कालीन बिछी हुई, उन सुंदर शोभा को देखिए, कैसी भीनी भीनी खुशबू वहां पर चारों तरफ फैल। अपने उन मंदिरों को ध्यान में लाओ, उस सेज को ध्यान में लाओ जिस सेज पर तुम अपने प्राण प्रियतम के साथ एक रूप होकर उसमें आनंद में डूब जाती है। और क्या कह रहे सुंदर साथ जी, इन समय अपने स्वरूप को लाओ ना और। इस समय अपने स्वरूप को ध्यान में लाओ कि मैं आत्मा है ना, और मेरी क्या लीला धामधनी के साथ होती है। इसके अलावा अपने दिल में कुछ और ना। इस चौपाई से सुंदर साथ जी हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे श्री जी, कि जब भी हम शाम को रात को बिस्तर पर जाए शयन करने के लिए, तो उस समय हमें अपने रंग परवाली मंदिर में, अपने मंदिरों में ही अपनी सूरता लगानी चाहिए, यानी यह राज श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार को ध्यान में करके चितवनी करके ही लेटना चाहिए। क्यों लेटना चाहिए? क्योंकि जैसे यहाँ पे कहा जाता है ना कि जैसे मरते समय व्रती होती है तो उसको ऐसा ही जन्म मिलता है, जैसे मती वैसे अंत समय तो सब भला। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारे दिन का यहाँ अंत हो गया। अब रात्रि को जब हम सोते हैं तो जो दिन भर की हमारे कार्य होता है वही उसका हमें सपना दिखाई देने लगता है। तो हमारे जो विचार है संसार के कार्यों में ही बीत जाते हैं, रात को वो सपना बन जाता है। जो दिन में करते हैं वो रात को सपना बन जाता है, जो फिर रात को सपना देखते हैं वो फिर दिन में सुबह उठते ही याद आता है, क्योंकि पहले उठते ही सबसे पहले सपन ही याद आता है कि आखिर आज मैंने क्या देखा, है ना। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी एक मिनट, है ना सुंदर साथ जी। तो अब उठते ही सपन याद आता है तो फिर वही क्रिया, इस तरह से हमारा रूटीन बनता है। लेकिन जब हम रात को अपने राज श्यामा जी का श्रृंगार शोभा का ध्यान करके सोएंगे तो रात को जो हमारा अंतर मन है ना वो क्रियाशील होता है।
तो उसके अंदर जो डाटा हम भेजेंगे फिर वही सपना बनाएगा और उठते ही फिर वही याद आएगा कि मैंने सपने में क्या देखा। तो इस तरह से हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो सुरता है, उसका तार, उसका कनेक्शन जुड़ा रहे, टूटेगा नहीं। तो इसलिए ये राज्य का निर्देश है सुंदर साथी, आज से कुछ भी हो तो हमें ये फॉलो करना है, क्योंकि राज्य का आदेश आ रहा है ये। इस तुम सूरत राखो धाम में, श्री राज फोड़ने की ठोर, इन सब अपने स्वरूप को याद न लाओ। और राज्य का आदेश है और इसको हमें फॉलो करना है। चाहे किसी भी समय हम अपने शयन के लिए जा रहे हैं, अपने बिस्तर पर जा रहे हैं, जब भी जा रहे हैं कैसे भी एडजस्ट करो, थोड़ी परेशानी होगी, एक दो दिन एडजस्ट होगा, नहीं कभी लगा कभी नहीं टाइम लगा, लेकिन फिर भी ऐसे रूटीन बना लो कि जैसे हमें शाम का भोजन करना है तो करना है, हमें ये काम फिनिश करना है तो करना है। रूटीन हर काम का रूटीन है कि हमें करना तो करना है, किसी को पेंडिंग में तो नहीं छोड़ते। जैसे बर्तन भी हुए, भाई हमने भोजन किया तो रूटीन है कि हमें बर्तन धोकर लेटे, चाहे 10 मिनट और लेट हो जाए। तो इसी तरह से हमें अपने भी तो इस बर्तन को धोकर लेटना है ना। जैसे छोटे बड़े बड़े बर्तनों में क्या होता है, बैक्टीरिया हो जाती है, हमारी रसोई सड़ जाती है। तो ऐसे ही तो सुंदर साथ जी बाहर के बैक्टीरिया जो आएंगे, विचार आएंगे, हमारे अंदर रूपी रसोई को खराब कर देंगे, जिसमें अपने धनी का आहार होगा। इसलिए हमें अपने इस बर्तन को भी राज श्यामा जी के शोभा श्रृंगार को चितवनी में लाकर इसको धोकर ही शयन, और ये देखना कि मेरे धनी ने आदेश दिया है मुझे, फिर देखना कितना परिवर्तन। ऐसे सुंदर साहब जी कह रहे हैं यहाँ पर, धीरे धीरे हमारे मन के विकार क्या होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। और अगर हम ध्यान चितवनी करके नहीं लेटेंगे, हम कोई मूवी देखी, कोई सीरियल देखा, या किसी की रात्रि को हमने, जैसे शाम के समय होता है भाई, हमने रिलेटिव से बातें की, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, सारा कचरा भर लिया अंदर, गंदी कर लिया, गंदा करके सो गए, तो रात को वही सपने में दिखेंगे। कितना गंदा कर लिया, एक तो किया, उसकी गंदगी फिर दोबारा, और दो बार तो ही, फिर उठते ही वही याद आएगा, पक्का है, करके देखना प्रैक्टिकल। उठते से पहले मेमोरी में वही याद आता है कि हमने क्या देखा था। और इसका प्रूफ देख लो कि जैसे हम ब्रज से रास में गए थे और रास से फिर हम परमधाम गए, तो परमधाम जाते ही ब्रज की याद आई, हम तो आपको भूले ही नहीं। अक्सर ब्रह्म चौंके एकदम से, ये कहा अरे मैं कौन, कौन वन कौन सा किया, एकदम, क्योंकि जो सपन में देख रहे थे वो अंदर आए एकदम जागते ही। तो ऐसे जब हम यहाँ जागृत होते हैं तो पहले सौपन की बात आती है। और सौपन का बैक क्या है, सौपन की बुनियाद क्या है, जो हम आहार देकर सोए हैं, जो हमने दिन भर रिपीट किया। ये भी ध्यान रखना सुंदर साथ जी, कि हमने ध्यान तो कर लिया राज्य का श्रृंगार शोभा ऐसा है, लेकिन अंतर मन में वो बात चल रही है, अच्छा उसने फोन पे ये कहा था ना, हाँ राज श्यामा जी का श्रृंगार ऐसा है, हाँ राज श्यामा जी की साड़ी ऐसी, अच्छा अच्छा वो मेरी बहन ने इतनी साड़ी दी थी ना, वो दिखाया था। अब अंतर मन को देखना है, बाहर से नहीं सुंदर साथ जी, बाहर से करने से कुछ नहीं होने का, उपले उपले से, अंदर से, अंदर से कि अंदर में तो कुछ नहीं है, अंदर में पहुंचाना है। अंदर की वृत्ति सपन बनाएगी, जिस चीज को हम बहुत डीपली लेते हैं वो सपन, ऊपरी उपली बातें उड़ जाती हैं जिसको तुम ऊपरे मन से सुनते हो। इसलिए श्री जी ने बहुत गहराई में जाकर ये निर्देश हमें दिया है। अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी, स्वरूप वर्णन सन्हे सो करत साथ पर प्यार, इन समय को सुख क्यों कहूँ, जो करते थे मनुहार। अब क्या कह रहे हैं श्री जी, अति प्रेम से राजीव और श्यामा जी के शोभा श्रृंगार का वर्णन करते, उनके सुंदर शेजा का वर्णन करते, अपने सुंदर रंग पर वाले मंदिर का वर्णन करते, कि उनके चारों द्वारों को देखो, उनके अंदर पड़ी हुई सेज को देखो, जिस सेज कैसी नूरमयी है, जिसका भी वर्णन हुआ सुंदर सा, कैसे झिल मिलाते हुए स्वर्ण के तो पाए हैं एक दिली के, उन पर कैसी लताएं बेले लचद चढ़ी हुई है, सुंदर फूल खिले हुए, फूल भी कोई ऐसे नहीं कि जड़ है, कोमल है, चेतन है, खुशबू देते हैं, बातें करते हैं। कैसी सुंदर सेज महक रही मेरे दामदनी, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, चमेली के फूल, जैसे चाहे वैसी खुशबू। यहाँ तो लगाने पड़ते हैं फूल, और क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मुरझा जाते हैं, लेकिन मेरे धामधनी के ये सेज पर, पायों पर ये पुष्प है ना सुंदर साथी, ये तो नित नूतन बढ़ते हुए नजर आते हैं, ये मुरझाते नहीं।
कितनी इनकी भीनी भीनी खुशबू है ना, जो पूरे मंदिर को महका रही। और कितनी सुंदर सेज इस पर गद्दा, गद्दे के ऊपर सुंदर चादर, पचरंगी पाटी, और सुंदर साज जी चारों पायों के डांडों से बंधे हुए जो चार कोने हैं चादर के, उस पे 5-5 रंग के फुम्मक लटके हुए, 5-5 रंग के फुम्मक, जैसे पचरंगी पार्टी वैसी में फुम्मक लटके हुए, वे कितने सुंदर हवा में डोलते रहते हैं। और ऊपर झालर तो देखिए, चंद्रमा की झालर कैसे वो भी लहरा रही है, उस पे भी हीरे माणिक मोतियों की लड़ियां लटकी हुई है। ऐसा सुंदर मेरे धाम धनी की ये सेज्या है, जिस पर सुंदर दक्षिण की तरफ 2 तकिए, और सेज्या के सामने सुंदर नूर की झिलमिलाती हुई 2 चौकियां संभाई, जिस पर मेरे प्राण प्रियतम आनंद अंग श्यामा जी के संग में विराजमान होते हैं, तो अति अति प्यारे वे घुंघराले लताएं सुंदर साजी जब पाग उतार दी जाती है, तो मेरे राम धनी का स्वरूप कितना सुंदर, प्रेम आनंद और मस्ती में, क्योंकि अब यहाँ कोई साहिबी कोई सत्ता नहीं है, केवल एक इश्क का स्वरूप है। बाहर का कोई श्रृंगार, कोई वस्त्र, कोई आभूषण नहीं, केवल अंतर हृदय का वो प्रेम है, वो स्नेह है, जिसमें चेतना और उनका आनंद ही क्रीड़ा रूप होकर एक रूप हो जाता है। ऐसे धनी उस सुंदर सी जगह वर्णन के यहाँ पर बता रहे हैं, तो कह रहे हैं सुंदर साजी धनी भी की इस चर्चा को सुनकर वे भी पूर्ण समर्पित हो जाते। सुंदर साथ जब कह रहे हैं, इत वल्लभ अरज करत हैं श्री धाम जी की व्रत, संध्या से आधी लग कहता कोमल चित। तो सुंदर साथ जी अब श्री जी क्या करते हैं, सुंदर से जगह रणपर वाले मंदिर का, राज श्यामा जी की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर देते हैं, और अब विश्राम के लिए चल देते हैं। अब यहाँ पर वल्लभ दास जी आते हैं और श्री जी से अनुमति मांगते हैं, हे मेरे धाम के धनी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अब संध्या का स्वरूप गायन करूं, सुंदर साथ को सुनाऊं। देखिए, सुंदर साथ ने इसलिए नहीं कहा श्री जी को विश्राम करने के लिए कि हम थक गए हम विश्राम करें, नहीं, श्री जी की अवस्था को देखते हुए उनको विश्राम देने के लिए जिद कर रहे थे। सुंदर साथ नहीं सहन करते यहाँ। अब वल्लभ दास जी आते हैं और स्वीकृति लेकर क्या करते हैं, मध्य रात्रि का स्वरूप अब सुनाते हैं। ध्यान देना सुंदर साथ, ये मध्य रात्रि का स्वरूप कैसा है, जैसे हमारा जो यहाँ पर सुंदर साथ जी संध्या समय से जितनी भी हमारी लीलाएं चलती है, और रंग परवाली मंदिर तक जाने में जितनी भी लीलाएं होती है, जहां जहां हम रमण करते हैं अलग अलग, कि भाई बड़ोवन में, मधुवन में, या फूल बाग में, नूर बाग में, जमुना जी पर, पाट घाट पर, जहां जहां भी हम लीलाएं करके आते हैं, किस तरह से हम शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में कैसे लीलाएं करके हम वहां जाते हैं, तो वो सारा वर्णन करके सुनाते हैं। सेवा पूजा में है सुंदर साथ जी संध्या का समय। तो वल्लभ दास जी अब क्या करते हैं, बहुत ही प्रेम भाव से इस स्वरूप को सुंदर साथ को सुनाते हैं, ताकि उनके दिल में ये शोभा बसी रहे। ऐसे सुंदर साथ जब देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहे, श्री जी अब जैसे चलते हैं तो गंगादास क्या करते हैं, श्री जी का हाथ पकड़ कर चलते हैं, क्योंकि वे माणिक बाई के घर जा रहे हैं देह क्रिया के लिए, भाई थोड़ा फ्रेश भी होना है, 6 घंटे से बैठे चर्चा कर रहे हैं, तो माणिक भाई के घर जाते हैं, तो गंगादास जी क्या करते हैं, उनको हाथ पकड़कर चलने में उनकी सहायता करते हैं। एक तरफ लालदास जी हो जाते हैं और दूसरी तरफ सुंदर साथ जी कौन हो जाते हैं भला, हमारे लच्छीदास जी, है ना। लच्छीदास जी का नाम पीछे भी आया है, तो लच्छीदास से तो हम सभी वाकिफ सुंदर साथ जी, क्योंकि इनका प्रश्न क्या था, ये भी धनी की कितनी सेवा करना चाहती। इनके पास क्या थी, एक किमियागिरी जिसको बोलते, यानी सोने से वो सोना बनाना, लोहे से सोना बनाना, पारस मणि थी इनके पास। तो इनके दिल में क्या है, जब ये श्री जी से मिले, कि अरे मैं क्यों ना अपने धाम धनी का ये पन्ना जी मंदिर है, मैं सोने का बना दूं। सेवा का भाव है सुंदर से। लेकिन श्री जी को पता था कि तेरी सेवा तो
तेरा भावना तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन ये शुद्ध भावना से की गई सेवा ना दूसरे के मन को कलुषित कर देगी। तो उन्होंने क्या किया, वो पारस मणि लेते हैं और क्या करते हैं, जब घूमने टहलते हुए जाते हैं तो उनके अंदर इच्छा है, उन्होंने श्री जी को कहा कि आप ये मंदिर बना रहे हो तो मैं क्यों ना सोने का बना दूं सारा। तो उन्होंने क्या किया, वो लेकर तालाब में डाल दी पारसमणि। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी उनको कष्ट तो बहुत हुआ, दुख हुआ कि भाई अरे मुझे तो सोना बनाकर मंदिर को बनाना था, अब श्री जी ने ये अच्छा तो नहीं किया कि भाई ये उसमें फेंक दी। लेकिन सुंदर साथ जी जब श्री जी के अंदर देखा, उन्होंने मन में तो आया लेकिन कुछ कह नहीं पाए, एक डर डर सा। तो अब जब अगले दिन गए, अब जाकर देखा उन्होंने, तो वहां पर क्या देखते हैं, उस तालाब के अंदर तो इतनी बहुत सारी पारसमणि पड़ी हुई है, बहुत सारी पारसमणि पड़ी। तो उसको देखकर तो ये भौचक्के रह गए, वे समझ गए कि अरे अरे मैं किसको क्या समझ रहा था, जिस पारसमणि पर मुझे इतना वो आ रहा था कि मैं सोने का बना दूं, ऐसे तो इनके मेरे धामधनी के पास में अनंत है, ये खुद बना सकते थे, मेरे पास तो एक ही है, इनके पास कितनी थी। तो तब मैं समझ गए राय। तो उन्होंने फिर लच्छीदास जी शिव जी समझाते हैं कि तेरी भावना तो शुद्ध थी, लेकिन इससे क्या बनेंगे, विकार बनेंगे कि आने वाले समय में अगर तुमने ये सोने से सारा मंदिर बना दिया, तो जो आने वाले लोग होंगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ की ईंटों को चुरा चुरा कर ले जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मैंने इसीलिए मना की तुम, लेकिन तुम्हारे अंदर एक भाव था कि भाई मैंने सोने का मंदिर बनाया, मेरा नाम हो। तो उन्होंने क्या किया कि मैं तुम्हें एक ये आशीर्वाद के रूप में देता हूँ, तुम्हारी भावना शुद्ध थी, है ना, और उस भावना के अंदर क्या था कि मेरा नाम हो जाए, तो इसलिए कि तेरे हाथ में जो कड़ा है, मैं तेरे हाथ का एक कड़ा मंदिर की बैक साइड में लगा। अब जो भी कोई आएगा यहाँ पर, इस कड़े को धोएगा उस जमुना जल से, तो उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और तेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो ऐसे सुंदर साथ ये लच्छीदास जी का है। तो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं श्री जी का हाथ पकड़ने की। और कैसे करते हैं सुंदर साथ जी, इस सेवा में मकरंद भाई भी रहते। अब इससे आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी अगले मीटिंग में लेते हैं, अब टाइम पूरा हो चुका है। एक तरफ लाल दास या तो लच्छी दास, या हाजिर होवे मकरंद, पकड़ ग्रहत दिल उलास, पकड़ ग्रहत दिल उलास। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, श्री पन्ना जी धाम की जय। प्रणाम।